हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 2 का सबसे पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करके चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक ही प्रश्न है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें 6 प्रश्न दिए गए हैं। तो इस प्रश्न में क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में दो अक्ष हैं, ठीक है। पहला है x अक्ष और दूसरा है y अक्ष, ठीक है। y अक्ष जो है ये सामने से, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें px के लिए प्रश्न को हल करना है, ठीक है। क्योंकि हमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी px के लिए प्रश्न को हल करना है। जो भी काम करना है वो px के लिए करना है, ठीक है। यानी कि हमें x अक्ष को देखना है। x अक्ष को कोई रेखा जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि काटेगा, ठीक है, उतना ही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। शून्यकों की संख्या यानी कि एक्स अक्ष को कोई भी रेखा जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा, ठीक है, या उस रेखा से मतलब एक्स अक्ष से होकर गुजरेगा, तो वही पी एक्स के शून्यकों की संख्या हो जाएगी, वही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए एक करके हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखिए कि पहले वाले प्रश्न में एक्स अक्ष पे कोई भी रेखा प्रतिच्छेद नहीं हो रही है, ठीक है। कोई रेखा इसको प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, ठीक है। एक्स अक्ष को यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, कोई भी रेखा इसको नहीं काट रही है। यहाँ पे एक रेखा है जो वाई अक्ष पे है, ठीक है। एक्स अक्ष पे कोई भी रेखा नहीं है, तो इसका शून्य की जो संख्या होगी यहाँ पे पी एक्स के लिए वो शून्य होगी, यानी कि एक भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेखा इसको नहीं काट रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि आलेख आलेख एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है, ठीक है, प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए यहाँ कोई शून्यक नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपको पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, ना कि पी वाई की, ठीक है। जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमें यहाँ पे वाई अक्ष से कोई भी लेना देना नहीं है, वाई अक्ष पे हमें नहीं ध्यान देना है, हमें सिर्फ एक्स अक्ष को देखना है, क्योंकि हमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अगर आपको वाई कहता तो हम वाई पर भी देखते, ठीक है। एक्स वाई दोनों कहता तो हम दोनों पे देखते, अगर सिर्फ वाई कहता तो हम वाई अक्ष को देखते, ना कि एक्स अक्ष को। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और अगर आपसे भले यहाँ पे पी एक्स पूछ रहा है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न को ठीक से पढ़िएगा, अगर वहाँ पे पी वाई के शून्यकों की संख्या पूछेगा तो आप वाई अक्ष पर देखेंगे कि कितने शून्यक होंगे, ठीक है। कोई रेखा वाई अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करता है तो उतनी ही उसकी शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है। चलिए, तो पहला हो गया। अब दूसरे को देखते हैं। तो आप देखिए, तो यहाँ पे एक्स अक्ष को ये वाली जो रेखा है ये वाई से भी गुजर रही है और एक्स से भी गुजर रही है, लेकिन हमें एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप देखिए, तो ये जो रेखा है एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष से एक ही बार होकर गुजर रही है, एक्स अक्ष को एक ही बार काट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। दूसरा में लिखेंगे शून्यक की संख्या, शून्यक की संख्या एक है, क्योंकि आलेख एक्स अक्ष को केवल
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो दूसरा में पी एक्स जो शून्यक है उसकी संख्या 1 है, क्योंकि आलेख एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। बढ़ते हैं आगे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा में आप देखेंगे तो ये जो रेखा है वो इसको कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक बिंदु ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो एक्स अक्ष पर ये जो रेखा है वो इसको 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तीसरे में लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि आलेख एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 में देखेंगे तो एक्स अक्ष को ये रेखा कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक इस बिंदु पे और एक इस बिंदु पे, तो यहाँ पी एक्स के शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, शून्यकों की संख्या की संख्या 2 है, क्योंकि आलेख एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, पांचवा में देखिए तो एक्स अक्ष को ये जो रेखा है जो ऐसे ऐसे गया है इस तरीके से, तो इस पे ये कितने बिंदु पर इसको कट करता है, 1 2 3 और एक यहाँ पे 4, तो 4 बिंदु पर ये इसे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या 4 होगी। लिखेंगे शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि आलेख एक्स अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। 6 में देखिए तो एक इस बिंदु से, ठीक है, और ये यहीं से मुड़ जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि यहाँ से ऐसे नीचे की ओर जा रहा था, तो यहाँ पे 2 बिंदु हो गया था। अब ये यहीं से मुड़ जा रहा है तो इसको हम एक बिंदु मानेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ भी एक बिंदु है, तो एक बिंदु ये यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि 3 बार इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ये इसके नीचे से जाता तो यहाँ पे 2 बिंदु होता। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से नीचे की ओर से, लेकिन ये यहीं से इसी रेखा पर से एक्स अक्ष पे से यहीं से घूम जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बिंदु होगा, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि आलेख एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करता है। ठीक है,
तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कंप्लीट हो गया, चूँकि इसमें एक ही प्रश्न था और एक में यहाँ पे टोटल 6 प्रश्न थे, तो 6 प्रश्न यहाँ पे हमने आपको सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस प्रश्न में आप ध्यान रखिएगा कि आपको पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, ना कि पी वाई की, ठीक है। तो अगर आपको पी वाई जो है उसके लिए कहेगा शून्यकों की संख्या ज्ञात करने को, तो आप उस अक्ष पर देखेंगे कि आलेख पर कितनी बार रेखा जो है वो उसको प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ एक्स कहा था तो हमने एक्स के शून्यकों की संख्या जो है वो लिखी है, ठीक है। तो उम्मीद करती है कि आपको ये जो प्रश्न है वो अच्छे से समझ में आ गया है, जो आपको आज की इस वीडियो में मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपके मन में कहीं कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो वो आप लोग नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 जो है उसको सॉल्व करेंगे। उसमें टोटल कितने प्रश्न हैं? एक्सरसाइज 2.2 में टोटल 2 प्रश्न हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहली बार में एक प्रश्न सॉल्व करेंगे और फिर दूसरी बार में प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्न संख्या 1 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।